वेलकम टू रॉयल एक स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 7 वीडियो। इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 7 वीडियो है। इसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। इस टॉपिक से हमेशा सरकारी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर से। ओके, तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर वाले क्वेश्चन आपको हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सोल्व कीजिएगा। अभी आपको हम इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए सिखाएंगे कि आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व कराने के लिए आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो इसको हम अभी आपको इतना सिंपल ट्रिक बताएंगे कि आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास उतना स्पेस नहीं है। ओके, तो चलिए इसको हम अभी आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप सिर्फ हमारे ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए। क्या है कि कितना वर्ष दिया गया है, तो देखिए 2 वर्ष का बात किया गया है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए रोमन नंबर से 1 वर्ष और 2 वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वर्ष और ये हो गया आपका दूसरा वर्ष। इसके बाद आपका टोटल राशि कितना दिया गया, तो कितना पैसा दिया गया, तो 10,000 रुपया दिया गया। तो आप बगल में क्या कर लीजिए, 10,000 रुपया लिख लीजिए। ओके, 10,000 रुपया लिख लीजिए। उसके बाद कितना प्रतिशत दिया गया है, तो 5%। तो 10,000 का आप सबसे पहले 5% निकालिए। तो 10,000 का अगर 5% निकालिएगा तो प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। इसके बाद इसका 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो 500 होता है। तो पहला ईयर्स में हो गया आपका 500 और जो पहला ईयर्स में आएगा उसी को आप नीचे में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख लीजिए 500। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप कीजिएगा प्लस। इसके बाद जो पहला ईयर्स में आया आपका 500, इसी 500 का फिर से आप 5% निकालिएगा। जितना परसेंट निकालने के लिए बोला जाएगा उतना परसेंट ही निकालना है। तो इसी 500 को आप बगल में कहीं फिर 5% निकालिए। तो 500 का फिर 5%। ठीक है, इसी फर्स्ट ईयर का जितना फर्स्ट ईयर में आया 500 उसी का 5% फिर से निकालेंगे। तो प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 5 5 25, तो यहाँ हो गया आपका 25 और यही हो गया आपका आंसर। तो ये यहाँ पर जितना आएगा आपका, यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है ये हुआ आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये है आपका अंतर। ठीक है, ये यहाँ पर जितना आएगा वो होगा आपका अंतर। और ये अगर ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, इस दोनों का ओनली जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, ये हो जाएगा आपका एसआई, ये हो जाएगा आपका एसआई। और अगर ये तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सीआई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, तो देखिए इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर भी निकाल सकते हैं। ये हुआ। तो क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो यहाँ पर जो प्लस के बाद यहाँ पर जो आया है यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 25 वर्ष, तो चलिए हम 25 रुपया, तो चलिए आपको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में से 25 रुपया कितना ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 25 रुपया। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम वैसे ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के में अंतर निकालने के लिए बात किया गया। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि कितना वर्ष का बात किया गया। तो देखिए इसमें बात किया गया 3 वर्ष। तो आप रोमन नंबर से सबसे पहले 3 वर्ष लिख लीजिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, ओके, उसके बाद 3 वर्ष। जितना वर्ष का बात किया जाएगा उतना वर्ष आप रोमन नंबर से लिख लीजिए यहाँ। इसके बाद क्या कितना रुपया दिया गया, तो 5,000। 5,000 का पहले 10% निकालिए कहीं बगल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले निकालते हैं 5,000 का 10%। तो 5,000 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 10 ऊपर में रहेगा और प्रतिशत के लिए नीचे कितना होगा, तो 100 होगा। तो इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट। 50 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा हम लोग को 500
और यहाँ पर जितना आएगा मतलब फर्स्ट ईयर में जितना आएगा वो आप तीनों में लिख लीजिए, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500। ओके, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद जो फर्स्ट ईयर में आया 500, इसी 500 का फिर से आप 10% निकालिए, जितना प्रतिशत बात किया जाएगा उतना प्रतिशत निकालना। तो 500 का फिर आपको क्या निकालना है, 10%। तो चलिए निकालते हैं हम लोग 500 का, फिर से हम लोग 10% निकालते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का सिर्फ 500 का 10% निकाल रहे हैं। ओके, तो इसका भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 5 को अगर 10 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 50। तो यहाँ पर प्लस करके मतलब सेकंड ईयर में प्लस करके कितना लिख लेंगे, 5 को 10 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर प्लस करेंगे, और ये जो फर्स्ट ईयर में 500 आया, सेकंड ईयर में 500 और 50 आया, इस तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद फिर से आपको 10% निकालना है। तो 500 और 500, 1000, 1000 और 50 कितना होगा, 1050। तो आपको यहाँ पर कर लेते हैं 1050। 1050 का फिर हम लोग कितना प्रतिशत निकालना है, तो 10% निकालना है, 10%। तो फिर से हम लोग 10% निकाल लेते हैं। प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। इसका 2 जीरो से 2 ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ हो गया आपका कितना होगा आ गया, तो 105 आ गया। आप यहाँ पर लिख लीजिए 105। ओके, अब हो गया हम लोग का आंसर। देखिए यहाँ पर जितना आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये टोटल को जोड़ लीजिए, तो 105 और 50, तो कितना हुआ, 105 और 50 तो हो गया आपका 155, 155। और यही हो गया आपका आंसर। ओके, यही हो गया आपका आंसर 155 रुपया। जितना आपके पास यहाँ पर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो 2 ईयर्स का बताए थे, और इसमें आपका 3 ईयर्स का बात किया जा रहा है। तो 3 ईयर्स में क्या कीजिएगा, सबसे पहले जितना पैसा दिया जाएगा उसका जितना रेट दिया जाएगा उतना से आप पहले कर लीजिएगा बगल में। करने के बाद जितना आया, जैसे यहाँ पर हम लोग किए 5000 का 10% निकाले तो आया हम लोग को 500। फिर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तीनों जगह में 500 500 लिख देना है। फिर 500 का क्या करना है, फिर से 10% निकालना है, मतलब फर्स्ट ईयर में जितना आएगा उसका फिर 10% निकालना है। तो 10% निकाले हम लोग, तो आगे हम लोग को कितना 50, तो यहाँ पर लिख दिए 50। इसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तीनों का पैसा को जोड़ना है आपको, तो 500 500 1000 और 50, तो 1050 आ गया। फिर 1050 का फिर आप 10% निकाल लीजिए। इसके बाद 10% निकाले तो आ गया हम लोग को कितना, तो 105 आ गया। उसी 105 को यहाँ पर लिख लिए, और ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो कितना आया 105 और 50, तो आ गया हम लोग का 155 और 155। यही हो गया हम लोग का अंतर। ये क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है 500 500 और 500, ये 1500 टोटल जो है ये आपका है साधारण ब्याज। और अगर ये टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका CI, और ये टोटल का जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा SI, मतलब साधारण ब्याज, और टोटल का जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हम लोग को तो चाहिए क्या, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर चाहिए। तो यही हो गया आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, 155 रुपया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो 155 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1500 रुपये पर 8% वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए सेम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, कितना साल का बात किया गया, तो 2 साल का बात किया गया। तो आप लिख लीजिए रोमन नंबर से 2 साल, 1 ईयर्स और 2 ईयर्स, 2 साल हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए कि कितना टोटल पैसा दिया गया, तो 15,000 रुपया दिया गया। तो 15,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, तो 8% निकालेंगे। तो अगर हम लोग 15,000 का कहीं बगल में इस तरह से लिख लीजिएगा। ओके, तो 15,000 का अगर हम लोग 8% निकालेंगे, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। इसका 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल आउट, और 150 को अगर 800 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1200। ठीक है, आपका कितना आएगा, तो 1200 आएगा, और इसी 1200 को आप यहाँ भी लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट ईयर में जितना आया उसको फिर से आप 8% निकालिए। तो फर्स्ट ईयर में मेरा क्या आया, तो 1200 आया। तो इसी 1200 को हम क्या करेंगे, फिर से हम 8% निकालेंगे। तो इसी 1200 को अगर हम 8% निकालेंगे तो कितना होगा, तो नीचे का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो से कैंसिल आउट। इसके 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना होता है, 96, मतलब 96 होता है, 96 होता है। और यही हो गया आपका आंसर, 96 क्या हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दो साल का ही बात किया गया था। तो 2 साल का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो आ जाएगा आपका 96, मतलब 96। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा।
तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपये का, तो सबसे पहले कितना वर्ष का बात किया गया, तो 2 वर्ष का बात किया गया। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 2 वर्ष, पहला ईयर्स और सेकंड ईयर्स, 2 साल का बात किया गया था तो हम लोग 2 ईयर्स लिख लिए। इसके बाद कितना राशि दिया गया था, तो 1000 का 5%। तो सबसे पहले हम लोग को काम यही करना है कि 1000 का 5% निकालना। तो 1000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। इसके बाद 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके 5 को अगर 10 से गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 50। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर में 50, और जितना यहाँ 50 आएगा उसको हम नीचे में भी लिख लेंगे सेकंड ईयर में भी। ओके, इसके बाद यहाँ करेंगे हम लोग प्लस, और ये जो 50 है फर्स्ट ईयर में, इसी का फिर से हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे, तो 5% निकालेंगे। तो इसी 50 का फिर से हम लोग कितना प्रतिशत, तो 5% निकालेंगे, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। इसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल, इसके 5 का टेबल में जो 10 आता है वो आता है आपका 2 बार में। तो आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया यहाँ पर 5/2 आ गया। अब ये बटा में आ गया, तो इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 2.5। अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2.5, भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा। तो यही हो गया आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आ गया आपका 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो चलिए आपको अच्छा लगा होगा हमारा ट्रिक, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह से लगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी कुछ नॉलेज मिल सके। और इसी तरह से हम ट्रिक के माध्यम से और भी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सिखाएंगे आपको बनाने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और रोज शाम 6 बजे आपके पास वीडियो रोज आएगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।